हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा जो एक जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट था वो यूनि डायरेक्शनल था। फ्रॉम रूट में पानी ऑब्जॉर्व हुआ और लीफ तक जाता था, ये एक अकेला डायरेक्शन था। जबकि हमारे फ्लोएम में जो मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो बाई डायरेक्शनल है। अब ये बाई डायरेक्शनल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम समझते हैं। सपोज करो जो हमारा कोई फोटोसिंथेटिक रीजन है जहाँ पे एक फूड बन रहा है, यहाँ से खाना हमारे नॉन फोटोसिंथेटिक जो पार्ट अपना खाना नहीं बना सकते प्लांट में, उनके पास चला जाएगा। और साथ ही साथ में प्लांट स्टोरेज रीजन के पास भी जाता है। तो जब कभी प्लांट को ज़रूरत पड़ी तो वो स्टोरेज रीजन से फोटोसिंथेटिक के पास चला जाएगा, फोटोसिंथेटिक से नॉन फोटोसिंथेटिक के पास जा सकता है। तो ये बाई डायरेक्शनल हो सकता है, यानी लीफ से रूट के पास भी आएगा, रूट से लीफ के पास भी जाएगा, ग्रोइंग पार्ट में जाएगा। इसको आसान भाषा में एग्जांपल में हम समझाएं तो सपोज करो हमेशा प्लांट के लाइफ में जो लीफ है वो खाना बनाता है और बाकी सबको देता है। लेकिन जब पतझड़ का मौसम आया, लीफ टूट गया, अब नया लीफ बन रहा है लीफ बड्स को, तो उसको खाना कौन देगा? तो उस टाइम जो स्टोरेज होते हैं जैसे रूट हो गया स्टेम पे, वहाँ से खाना वापस जाने लग जाता है लीफ तक। तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अब इसी को हम नाम रखते हैं, एक बायोलॉजिकल टर्म में दो टर्म दिए गए हैं, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। सोर्स क्या होता है कि जो पार्ट खाना बनाए या स्टोर करे, ठीक है, वो हमारा सोर्स हो सकता है। तो ये सोर्स कोई भी हो सकता है, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है या जो स्टोरेज पार्ट है वो हमारा सोर्स की तरह काम करेगा। प्लांट का वो पार्ट जिससे फूड की नीड है उसे हम कहते हैं सिंक। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो इसको एक्सप्लेन एक हाइपोथेसिस से किया गया है जिसको हम प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। और ये प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट मंच ने दिया था, ठीक है। अब इस थियरी से हमें ये पता चलता है कि वाटर का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। ये सबसे एक्सेप्टेड थियरी है और हमें बताती है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर का फ्लोएम के थ्रू। अब ये थियरी क्या कहती होगी, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। कि एक पॉइंट याद रखना एमसीक्यू के लिए कि जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो मूव करते हैं हाई ऑस्मोटिक रीजन से लो ऑस्मोटिक रीजन में, ठीक है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कहाँ से होता होगा, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू टर्जर प्रेशर की वजह से। सेल टर्जर होगा, सेल टर्जिड होंगे, टर्जर प्रेशर जनरेट होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो जाएगा। अगर मैं इसको समझाऊँ ऐसे, सपोज करो ये कोई पाइप है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई सेल होगा, इस सेल के अंदर शुगर आया, शुगर मॉलिक्यूल आया, तो पानी भी आएगा और यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ पे जो हमारा सेल है यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट है, तो वाटर ये जो मॉलिक्यूल है हमारे वो मूव कर जाएंगे। यही होता है हमारा प्रेशर फ्लो के थ्रू। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्लांट के अंदर कैसे होता होगा। समझो ये हमारा लीफ है, लीफ ने सुक्रोज या शुगर फूड बनाया, और क्या होगा कि ये सुक्रोज हमारे जो सीप ट्यूब होते हैं हमारे फ्लोएम के अंदर, इस मॉलिक्यूल अंदर चले जाते हैं। तो शुगर मॉलिक्यूल इंटर करता है सीप ट्यूब में और आसपास में जो वाटर है वो भी चला जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर अगर मॉलिक्यूल गया है या सेल के अंदर सोल्यूट गया है तो ऑटोमेटिक सॉल्वेंट जाएगा, है ना। और इन दोनों की वजह से पानी भी गया, पानी अंदर जाएगा सेल के अंदर, तो सेल हमारा टर्जिड हो जाएगा। अब जैसे ही सेल की टर्जिडिटी बढ़ेगी तो टर्जर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और ये टर्जर प्रेशर ही तो जिम्मेदार होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो ये जो हमारा लीफ था जहाँ खाना बन रहा था, ये हमारा एक्चुअली सोर्स की तरह काम कर रहा है, और सोर्स पे क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। अब सपोज करो ये रूट एरिया है और रूट में क्या होगा, अब बाकी ये अगर ए पॉइंट है तो ये बी पॉइंट होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, तो हमारे ये मॉलिक्यूल सोल्यूट मॉलिक्यूल या जो ये मूव करते करते नीचे आ जाएंगे, ठीक है, मूव करते करते नीचे आ जाएंगे। अब जब यहाँ सिंक के पास पहुँचा, अब जो सोल्यूट मॉलिक्यूल हैं वो तो सेल के बाहर चले जाएंगे, ठीक है, सोल्यूट मॉलिक्यूल सेल के बाहर चले गए। यानी आप लिख सकते हो कि जो शुगर है वो लीव करता है सीप ट्यूब को, और जैसे ही शुगर मॉलिक्यूल लीव करेगा वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अनलोडिंग हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल निकला क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम था, तो एक मूवमेंट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ओपी भी कम हो गया। तो जब हमारा सोर्स या सुक्रोज था, सोर्स पे यहाँ पे सेल के अंदर शुगर मॉलिक्यूल गया था, इसको हम बोलते हैं लोडिंग हो रहा है। रूट पे इसका अनलोडिंग हो गया। ये तो वन डे बना कर दिया। अब सेम कंडीशन सपोज करो एक ग्रोइंग पार्ट है, कोई बड हो सकता है, लीफ का बड, फ्लावर बड, कोई भी बड हो सकता है जिसको खाने की ज़रूरत है। तो यही हमारा जो रूट है जहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है, ये वापस से इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इसको भी फूड प्रोवाइड कराएगा, और यहाँ पे भी वही प्रेशर डिफरेंस की वजह से पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे भी खाना पहुँच गया। अब ये जो फ्लोएम के अंदर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, इसको भी हम फ्लोएम सैप बोलते हैं, ठीक है। फ्लोएम सैप क्या होता है, जो हमारा शुगर और वाटर का सोल्यूशन है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये एक हाइपोथेसिस था जो दिया गया था
लेकिन इस हाइपोथेसिस को जब तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जाएगा तब तक लोग साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं थे। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक गैडलिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। गैडलिंग एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है या ये हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर देता है कि फ्लोएम टिश्यू ही वो टिश्यू है जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लीफ ने खाना बनाया, यहाँ पे फूड बना और फूड मूव करते हुए यहाँ पे रूट के पास आकर के स्टोर होता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं एक कट लगा देता हूँ, मैं अपने एक रिंग फॉर्म में कट लगा देता हूँ। तो उन्होंने ऐसा कट किया कि फ्लोएम को कट कर दिया बट जाइलम ठीक है। ठीक है, तो ये हमने कट द फ्लोएम कर दिया। अब जब आपने फ्लोएम को कट कर दिया तो खाना नीचे नहीं आ पाएगा, तो कहाँ जाएगा वो फूड? फिर वो फूड हमारे इसी स्टेम के आसपास ही स्टोर होने लग जाएगा या ये इस पार्ट में स्टोर होने लग जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे फ्रूट है तो फ्रूट में स्टोर होने लग जाएगा। तो ये स्वेलन स्टेम हो जाएगा और रूट में खाना नहीं आएगा। तो ये हमें 1-2 हफ्ते के बाद स्वेलन स्टेम मिलेगा। तो ये प्रूफ कर देता है कि नीचे नहीं जा रहा है फूड, मतलब कि फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल था। अगर फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल ना होता तो फूड को नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि आपने फ्लोएम को कट किया है। जाइलम तो ठीक है ना, ये हमने जो अंदर में जाइलम दिखा रखा है। तो इससे भी प्रूफ हो जाता है। ये गैडलिंग एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ये प्रूफ किया था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।